नमस्कार दोस्तों, अनोखी सोच पर आप सबका स्वागत है। मैं आकाश हूँ। यहाँ हम विज्ञान को रट्टे नहीं लगवाते बल्कि उसे समझते हैं और महसूस करते हैं। आज का विषय भी एक ऐसा सवाल है जो सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जिसका जवाब विज्ञान की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 10 भागों में विभाजित किया है। हर भाग मानव शरीर के एक अलग वैज्ञानिक पहलू को स्पष्ट करेगा, ताकि पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती चली जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1। बिजली केवल मशीनों तक सीमित नहीं होती। जब हम बिजली शब्द सुनते हैं तो अधिकतर लोगों के दिमाग में तार, बल्ब, स्विच और पावर स्टेशन की तस्वीर आती है, लेकिन विज्ञान के लिए बिजली का अर्थ केवल इतना नहीं होता। वैज्ञानिक रूप से बिजली का अर्थ होता है आवेशित कणों की गति, और ये आवेशित कण सिर्फ मशीनों में ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के भीतर भी मौजूद होते हैं। मानव शरीर की हर कोशिका के भीतर धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होता है। जब ये आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं तो एक जैव विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि मानव शरीर धातु के तार की तरह करंट उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जैविक बिजली अवश्य उत्पन्न करता है। भाग 2। मस्तिष्क। विद्युत संकेतों का नियंत्रण केंद्र मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण विद्युत अंग मस्तिष्क है। मस्तिष्क केवल सोचने का साधन नहीं बल्कि एक सक्रिय विद्युत प्रणाली है। जब आप सोचते हैं, याद करते हैं, निर्णय लेते हैं या किसी चीज की कल्पना करते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेत प्रवाहित होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये संकेत बहुत तेजी से यात्रा करते हैं। इनका वोल्टेज अधिक नहीं होता, लेकिन इनकी सटीकता और समय संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि ये संकेत बाधित हो जाए तो सोचने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि मानव मस्तिष्क बिजली पर ही कार्य करता है। भाग 3। हृदय, जीवन की विद्युत लय। अब बात करते हैं हृदय की। अक्सर हम हृदय को सिर्फ रक्त पंप करने वाली मशीन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में हृदय एक विद्युत लय पर कार्य करता है। हर धड़कन से पहले हृदय के भीतर एक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है, जो यह निर्धारित करता है कि हृदय कब संकुचित होगा और कब शिथिल होगा। इसी विद्युत गतिविधि को मापने के लिए चिकित्सक ईसीजी का उपयोग करते हैं। यदि हृदय की विद्युत लय बिगड़ जाए तो धड़कन अनियमित हो सकती है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। अर्थात हृदय का कार्य भी बिजली पर ही निर्भर करता है। भाग 4। तंत्रिकाएं। शरीर की विद्युत वायरिंग। मानव शरीर के भीतर तंत्रिकाओं की प्रणाली बिल्कुल विद्युत वायरिंग की तरह कार्य करती है। जब आप किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो आपका हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। यह प्रतिक्रिया आप सोच समझकर नहीं करते। त्वचा से संकेत विद्युत रूप में रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क तुरंत मांसपेशियों को आदेश देता है। यह पूरी प्रक्रिया मिलीसेकंड में पूरी हो जाती है। इसी कारण मानव प्रतिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं। भाग 5। मांसपेशियां। जब संकेत गति बन जाता है, मांसपेशियां अपने आप कार्य नहीं करती। हर गतिविधि के लिए उन्हें मस्तिष्क से विद्युत संकेत की आवश्यकता होती है। संकेत मिलते ही मांसपेशी संकुचित होती है और गति उत्पन्न होती है। यदि संकेत न मिले तो मांसपेशी कार्य नहीं कर पाती। इसी सिद्धांत पर चिकित्सकीय उपचार, कृत्रिम अंग और रोबोटिक तकनीक विकसित की गई है। चलना, उठना और बोलना, ये सब बिजली के बिना संभव नहीं है। भाग 6। क्या मानव शरीर बैटरी बन सकता है? अब एक सामान्य प्रश्न, क्या हम अपने शरीर से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं? सीधा उत्तर है नहीं। मानव शरीर स्थिर और उच्च वोल्टेज करंट उत्पन्न नहीं करता, लेकिन विज्ञान यहाँ रुकता नहीं है। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर की ऊष्मा, गति और विद्युत संकेतों का उपयोग करके छोटे चिकित्सीय उपकरण चलाए हैं। भविष्य में संभव है कि मानव शरीर अपनी स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों को स्वयं ऊर्जा प्रदान करे। भाग 7। वे जीव जो वास्तव में बिजली उत्पन्न करते हैं। प्रकृति में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो वास्तव में बिजली उत्पन्न करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल लगभग 600 वोल्ट तक का झटका दे सकती है। मानव शरीर इतनी शक्तिशाली बिजली उत्पन्न नहीं करता, लेकिन मानव प्रणाली अत्यंत नियंत्रित और सटीक होती है। हम शक्ति नहीं, नियंत्रण और समन्वय उत्पन्न करते हैं। भाग 8। जब विद्युत प्रणाली बाधित हो जाती है, जब शरीर की विद्युत गतिविधि बाधित होती है तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे मिर्गी, पार्किंसन रोग
या हृदय की धड़कन से जुड़े विकार। आधुनिक चिकित्सा इन समस्याओं को समझने और उपचार करने के लिए विद्युत संकेतों का अध्ययन करती है। इस प्रकार बिजली केवल शक्ति का स्रोत नहीं बल्कि उपचार का माध्यम भी बन चुकी है। भाग 9, भविष्य की तकनीक और मानव बिजली। आज की तकनीक मानव विद्युत संकेतों को पढ़कर मशीनों को नियंत्रित कर रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, न्यूरल चिप्स और उन्नत सेंसर इसी सिद्धांत पर आधारित है। संभव है कि भविष्य में आप केवल सोचकर किसी उपकरण को नियंत्रित कर सकें और वह सोच वास्तव में एक विद्युत संकेत ही होगी। भाग 10, अंतिम उत्तर और वास्तविक सोच। अब हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं। क्या हमारा शरीर बिजली उत्पन्न करता है? उत्तर है हाँ, लेकिन पावर स्टेशन की तरह नहीं। मानव शरीर बिजली का उपयोग जीवित रहने के माध्यम के रूप में करता है। हर विचार, हर गति, हर प्रतिक्रिया बिजली के बिना संभव नहीं है। अगली बार जब आप चल रहे हो, सोच रहे हो या शांत बैठे हो तो यह याद रखिए, आप केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, आप एक जीवित विद्युत प्रणाली हैं। और शायद विज्ञान का सबसे सुंदर कार्य भी यही है, हमें यह समझाना कि जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं उनके भीतर भी एक असाधारण सत्य छिपा होता है। यदि आपको अनूठी सोच पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आकाश आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक सोचते रहिए अनूठी सोच के साथ।